वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर मैच का पांसा पलट दिया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 133 रन बना सकी। हसन नवाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान सलमान अली आगा 38 और फखर जमान 20 रन बना सके। फहीम अशरफ 0 पर आउट हुए। 6 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान का आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला। पीसीबी WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज तासुब का पुलंदा थी। प्रेस रिलीज में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का अलंबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों को गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। बन्नू में पुलिस चौकी फताखेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। हमले में जख्मी अहलकारों और शहीद की मैयत को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद पुलिस अहलकार की नमाज जनाजा इकबाल मरवत शहीद पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवाह में जलजला। गोजर खान, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर तक जलजले के झटके महसूस किए गए। अटक, कोहोटा, मरी, हरीपुर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में भी जलजले के झटके। NDMA के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। मरकज इस्लामाबाद के करीब था। जलजला 10 किलोमीटर गहराई में आया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जलजले के झटके रात 12:10 पर महसूस किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा है पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म के हमरा खुद इस्तकबाल के लिए नूर खान एयरबेस पहुंचे। ईरानी सदर को खुशामदीद कहा, गुलदस्ते पेश किए। मेहमान सदर को तोपों की सलामी भी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन, सरहदी इंतजाम और ज़ायरीन से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। ईरान की जानिब से 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की गई है। दोनों मुल्कों में बाहमी मुआहिदों और वफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तान पहुंचते ही मज़ार इकबाल पर हाजिरी। मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। तेहरान से लाहौर पहुंचने पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात की। शानदार खैर मकदम पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा रवाबित और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरज़ादा की मुलाकात। इलाकाई अमन और दिफ़ाई ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर दिफा का मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तेवार करने की ख्वाहिश का अयादा।
ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے اسلام آباد میں مذہبی سیاسی رہنماؤں کے وفد کی ملاقات۔ ایرانی صدر کا مذہبی ہم آہنگی اور امت مسلمہ کے اتحاد پر زور۔ وفد میں علامہ طاہر اشرفی، حافظ نعیم الرحمان، سید ساجد نقوی، مشاہد حسین سید اور دیگر شریک تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیع کا مظفر گڑھ کا دورہ، فوجی بیڑے میں جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب میں شرکت، ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھی بریفنگ لی، جوانوں سے ملے، بلند عزم و حوصلے کو سراہا، مشق ایریا میں ہتھیاروں کے کامیاب مظاہرے کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع نے ملتان گیرزن کا دورہ کیا، آرمی چیف کا پاک فوج کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، قومی سلامتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے سول سوسائٹی اور تدریسی اداروں کے نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا، قومی اتحاد، سول ملٹری روابط اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ پاک فضائیہ نے رافیل کیسے گرائے غیر ملکی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹنگ کا فیوریٹ ٹاپک بن گیا۔ رائٹرز کی نئی رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی رات بھارتی طیارے ریڈار پر نمودار ہوئے تو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رافیل گرانے کا حکم دیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کی چینی PL-15 سے متعلق غلط معلومات رافیل گرنے کا سبب بنی۔ PL-15 میزائل نے 200 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا۔ رافیل کے پائلٹ سمجھے کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے دور ہیں۔ 2 گھنٹے طویل لڑائی میں 110 طیارے شامل تھے۔ پاکستانی J-10C نے فضائی تاریخ کے سب سے طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنایا۔ بانی PTI نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا۔ ذرائع کا دعویٰ، بتایا بانی نے کہا علی امین گنڈاپور معاملات نہیں سنبھال سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ علیمہ خانم سیاست سے دور رہیں۔ میرے بیٹے پاکستان مجھ سے ملنے آنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے پاکستان آ کر احتجاج کی قیادت کریں۔ ان کی جان نکلی ہے صرف بچوں سے۔ کیا یہ ویزا نہیں دینا چاہ رہے؟ یہ حکومت کیوں نہیں آنے دے گی؟ یا ان کو ویزا دے گی یا ان کو نائکوپ کا کارڈ دے گی، ان کو دینا پڑے گا۔ قاسم اور سلیمان کے آنے سے حکومت کی جان کیوں نکلی ہوئی ہے؟ حکومت انہیں روک نہیں سکے گی، ویزا یا نائکوپ دینا پڑے گا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے تحریک کے لیے 5 اگست اہم ہے، 14 اگست نقطہ عروج ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں والد اور فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی بانی PTI کے بیٹوں کے ٹویٹ کی تردید، کہا بانی کے بیٹوں نے سینٹرل جیل اڈیالہ سے متعلق من گھڑت ٹویٹ کیا۔ جیل میں ہیپاٹائٹس سے قیدیوں کی ہلاکت کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، قیدی کو اسکریننگ کرنے کے بعد ہی جیل میں داخل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران کسی قیدی کی ہیپاٹائٹس سے موت نہیں ہوئی۔ بانی کے بیٹوں کے ٹویٹ میں من گھڑت باتیں کی گئیں جس کا تحقیقات سے تعلق نہیں۔ سیکیورٹی کے حساس ادارے پر ایسے الزامات انتشار پھیلانے کے مترادف ہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی کمرہ عدالت میں پیشی۔ بانی PTI کے بچوں سے فون پر بات کروا دی گئی۔ گواہ نیب افسر آفتاب احمد کا بیان قلم بند۔ بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت نے 2 مزید گواہان رابعہ اور ثنا کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ چینی کہیں مہنگی تو کہیں دستیاب ہی نہیں۔ کراچی کے شہری کہتے ہیں چینی 200 روپے کلو میں بھی دستیاب نہیں۔ لاہوریوں کا کہنا ہے دکاندار سرکاری نرخوں پر چینی فراہم نہیں کر رہے۔ ملتان میں چینی 210 سے کم ہو کر 175 روپے فی کلو ملنے لگی۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں تاجروں نے چینی کی فروخت روک دی۔ کہا ہول سیل میں چینی 174 روپے کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ چینی مہنگی خرید کر سرکاری نرخ پر فروخت نہیں کر سکتے۔ لاہور میں گینگ ریپ میں ملوث ملزمان کے خلاف CCD ایکشن۔ چونگ میں فائرنگ کے تبادلے میں تیسرا ملزم زاہد بھی مارا گیا۔
मुकदमे में मुलव्वस 2 मुलजिमान उवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। चौथे मुलजिम की तलाश जारी। जंग में पसंद की शादी पर भाई के हाथों बहन कत्ल। हवेली लाल में मुलजिम उमैर ने बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूला किर्गिज़स्तान से MBBS मुकम्मल करके वापस आई थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने वीडियो लिंक पर निकाह किया जिस पर भाई को रंज था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में इलाकाई जरगों का आगाज़। वज़ीर आला हाउस में पहला जरगा खैबर और अगजई दरादम खेल और हसन खेल के 150 कबायली अमायदीन की शिरकत। अगला जरगा मोहम्मद और बाजोड़, फिर वज़ीरिस्तान और आखिर में ज़िला कुरम में होगा। आमरीत के हर दौर में सहाफ़ियों और सियासतदानों ने कोड़े खाए। जमहूरियत की बका के लिए सहाफ़ियों का किरदार याद रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PFUJ के 75वें सालगिरह की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मिलकर केक काटा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा, जिस थरपारकर को सबसे पसमानदा इलाका कहा जाता था वही अब पूरे पाकिस्तान को पालेगा। थर के कोयले से बनी बिजली 200 साल तक एक्सपोर्ट की जा सकती है। 10 मई को हमारी एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने वो काम कर दिखाया और भारतीयों को ये बता दिया ये कौम मुत्तहिद है। इस परचम के साए तले सब कुछ कुर्बान कर देंगे। भारत अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक याद रखेगा। हमने इस माह को जश्न आज़ादी मार्का हक का नाम दिया। मार्का हक का जश्न मनाने का मकसद भारत की नस्लें याद रखेंगी। गवर्नर सिंध का जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने हमारी शहरी आबादी पर फायरिंग की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हम बहैसियत कौम बुनियान मरसूस हैं। अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह के इलाके 60 मील आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले घरों का दौरा किया। खवातीन में घरों की असनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने बेनजीर स्कूल का संगे बुनियाद भी रखा। आसिफा भुट्टो का कहना था, खवातीन को सिर्फ घर नहीं बल्कि इज्जत, अहमियत और ताकत दी गई है। सिंध में 21 लाख घरों की तामीर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कारनामा है। PIA की निजकारी के अमल में मजीद तेजी। कंपनियों के नुमाइंदे पीर से PIA हेड ऑफिस कराची का दौरा करेंगे। एयर सर्विस एग्रीमेंट, रूट्स, आमदनी और मुलाजमीन से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जनूबी अफ्रीका के नाम। फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को शिकस्त। ABD विलियर ने इवेंट में तीसरी सेंचुरी जड़ दी। 60 गेंदों पर 120 रन्स पर नाकाबिले शिकस्त रहे। जनूबी अफ्रीका ने 197 रन्स का हदफ 17वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए शर्जील खान के 76 रन्स की मदद से 196 रन्स बनाए। पाकिस्तान चैंपियंस मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंचे लेकिन ट्रॉफी न जीत सके। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला दुबई में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। इवेंट में रिवायती हरीफों का पहला जोड़ 14 सितंबर को पड़ेगा। एशिया कप के मैच अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में ही खेलेगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल। नौजवान फुटबॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की बेटर फ्यूचर टीम ने नॉर्वे कप अंडर 15 का टाइटल जीत लिया। ओस्लो में फाइनल मार्के में मेजबान क्लब को 2-0 से शिकस्त। फाते खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। इख्तितामी तकरीब में दिल पाकिस्तान ने तमाशाइयों का लहू गरमाया। और सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत के लिए कराची में रेस का इनेकाद। निजी इदारे के तहत 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद 2 दरिया के मकाम पर किया गया। रेस में 1000 के करीब मर्द व खवातीन ने हिस्सा लिया। फातेह खिलाड़ियों में 1 लाख से 50,000 तक इनामात तकसीम किए जाएंगे।